गुड इवनिंग। पोस्ट मार्केट एनालिसिस 28 जनवरी। बढ़िया बाजार, इंटरेस्टिंग बाजार। आज के बाजार में एक अजीब सी चीज हुई जिसमें कि आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट के भी नीचे, इम्पॉसिबल जैसी चीज पर वो मार्केट में हो रही थी। कुछ ऐसी ये कुछ मार्केट दिख रहा था। बाय डेफिनेशन 911 वाला मार्केट कह रहा है कि सपोर्ट 22,900 है बाय डेफिनेशन अभी के लिए, एंड रेजिस्टेंस 23,000। पर ओआई डीप इन द मनी बैठने के कारण आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या यहाँ मार्केट कभी आया है। ये चेक करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा क्या इमेजिनरी लाइन कभी 950 और 23,000 आई है। और ये चेक करने के लिए आपको दिन का हाई चेक करना पड़ेगा कितना है और कितना नहीं, जो कि खुलता ही 970 पर है। बिल्कुल, तो 970 जब मार्केट गया होगा तो ये माना जाएगा, इसीलिए दिन भर सपोर्ट 23,000 माना गया। वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखा रहा है 22,500 पर नियरेस्ट ऑब्स्टेकल हमारा 22,900, इसलिए यहाँ से यहाँ तक वीक टुवर्ड्स बॉटम। रेजिस्टेंस भी यहाँ से यहाँ तक वीक टुवर्ड्स बॉटम। ऐसे में 947 एक ठीक ठाक ट्रिक दिख जाता है बेचने के लिए। पर ये भी एक बॉक्स की थ्योरी होती है, जैसे वो अपने चार्ट में बनती है। ये बॉक्स कैसे बनता है? रेजिस्टेंस 23, सपोर्ट 23। रेजिस्टेंस ऐसे जगह जा रहा है जहां सपोर्ट के भी नीचे है ना, और ये ऊपर आ रहा है रेजिस्टेंस के सामने। ये ऐसे तो हो नहीं सकता मार्केट, है ना। ऐसा मार्केट चल ही नहीं सकता। मार्केट चलने के लिए रेजिस्टेंस ऊपर और सपोर्ट नीचे होना चाहिए, या तो सपोर्ट अगर ऊपर आ रहा है तो ये रेजिस्टेंस नीचे जा नहीं सकता, ठीक वहीं पे खड़ा हो जाए ताकि ये आमने सामने आ जाए। यही एक पॉसिबिलिटी होगी, यानी जो सपोर्ट है ये दिन भर के लिए रुक जाए तो ये वापस आना पड़ेगा। अगर रेजिस्टेंस नीचे चल के ताकत दिखा दे तो इसको वापस भागना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगा मार्केट को एक डाइवर्जन पकड़ लेगी, उसके इर्द गिर्द घूमते रह जाएगी। सही है, और यही हुआ। इसको मैंने ट्रेड करने की भी कोशिश की सुबह। क्यों बेयरिश बायस बना रहा था मैं? क्योंकि ये परसेंटेज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग हो रही थी, सपोर्ट में कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो इधर का बेयरिश बायस बना के एक छोटा सा स्टॉप लॉस लग के ट्रेड एंटर कर गए। ठीक ठाक फंड भी मिल गया उसमें, और उसकी तैयारी ये बॉटम सेफेस्ट और सबसे अच्छा टारगेट 810, 12, 15 जो भी था वो टारगेट। पहला टारगेट 860, 65, 70 वो बिल्कुल दे दिया उसने, कोई दिक्कत नहीं दी। बार बार ऊपर आया फिर दे दिया, बार बार ऊपर आया फिर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुद्दा बच जाता है कि जब तक ये टूटेगा नहीं एक तरफ मतलब या तो 950 के ऊपर आ जाए तो ये एक्टिवेट हो जाए, या तो 850 के नीचे चले जाए तो ये एक्टिवेट हो जाए। तब तक मार्केट टाइम पास करेगा। टाइम पास किया कहां से कहां तक? 920 से लेके 870 के तक, ये यहां तक, ये पूरा टाइम पास की। कितने बजे तक? 11, हाँ 11 बजे तक। ठीक 11 बजे मार्केट ऊपर निकलने की तैयारी करता है, और 11 बजे अगर आप देखो आगे के 11 बजे 10:41, 11 बजे एक 960 पे ट्रेड अवेलेबल था। 960 पर ट्रेड एक अवेलेबल होता है। कैसे? मार्केट निकल पड़ेगी 950 के ऊपर, अभी भी भागी नहीं है, अब भागेगी 920, 967 आ गई। इसको पॉज कर दो। क्या रेजिस्टेंस वापस आया है? नहीं, वापस आना चाहिए क्योंकि मार्केट इसके कंट्रोल में आ रही है धीरे धीरे, तो रेजिस्टेंस भी वापस आना चाहिए। टेक्निकली ये मार्केट सपोर्ट के सामने और रेजिस्टेंस के ऊपर है, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। तो रेजिस्टेंस वापस आना चाहिए, और रेजिस्टेंस का वापस आना शुरू हो जाएगा। जैसे रेजिस्टेंस वापस आ जाए वो कहेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस सामने सामने है, सब हो जाने दो। सपोर्ट रेजिस्टेंस सामने सामने आ जाएगा, ऑलमोस्ट आ ही गया। ये आ गया आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस आमने सामने। ठीक है, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस आमने सामने है, अब मार्केट जस्टिफाई कर रही है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस खेलेगी, यानी 959 से लेके 23,010 चलेगी।
तो ये 959 वाला ट्रेड तब मारेंगे हम लोग, ये आपको मैं बताया तभी। इसका स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं है, छोटू सा स्टॉप लॉस, सिंपल इतना सा टारगेट है ना। उज्जवल सर कहाँ है, इन्होंने ये ट्रेड भी मारा। बोल बोल के ट्रेड करवाया उनको आपने। फिर ये मार्केट आ गई ऊपर, है ना। अब यहाँ से खेल एक ही बचता है, ये भी खत्म, रेजिस्टेंस खत्म, सपोर्ट का भी ट्रेड खत्म, एक ट्रेड बचा हुआ रेजिस्टेंस +1 वाला, है ना। ये थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि इसको 50 के पहले ही मारना पड़ता है यही से, है ना। 60 पे भी आप मार सकते हो पर ये वापस आता है। 60 के लिए वेट कर रहे थे, नहीं वो नहीं करना पड़ता है ना। कर सकते हैं फिर, फॉर वो इतना परेशान करेगा 5-10 पॉइंट के लिए, और फिर आता है। आया कितना है, 0.23। ये होगा, इसके बाद कोई ट्रेड ही नहीं है मार्केट में, कोई ट्रेड नहीं। 50 पॉइंट आए लेकिन प्रीमियम 15 पॉइंट ही बढ़ा। वो अपने हाथ में है ही नहीं, है ना। और इसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये आज यहाँ से पलटा है, कल यहाँ से पलटेगा, परसों इसके भी बाहर से पलटेगा, और किसी दिन इसके बाहर जा ही नहीं पाएगा, है ना। तो ये कभी पता नहीं चलेगा, इसीलिए ये छोड़ दें, ट्राई हमेशा +1 पे ही करना है। सर जब 50 पॉइंट नीचे 15 पॉइंट ही प्रीमियम बढ़ रहा है, फर्स्ट इंडिकेटर। हाँ कि मत करो, सिंपल। यस एडजस्टमेंट होने लगी वहाँ। यस, ये भी अच्छा है कि जब आपका 50 पॉइंट स्पॉट में चलने के बाद भी पैसा नहीं मिल रहा है तो आप कर क्यों रहे हैं, फिर ट्रेड छोड़ दीजिए फिर, है ना। ये ज्यादा अच्छा है। प्लस यहाँ 2 बज गए, यहाँ खत्म, कुछ नहीं, किसी का मार्केट नहीं। आपको 500 पॉइंट पे ऊपर नीचे मिले किसी दिन तो भी मत करना, है ना। क्योंकि ये ऐसा खेल होगा, किसी दिन फंसेगा आपके साथ, किसी दिन आपको फंसा लेगा, तो ये सब मत करो। वो वापिस आते बराबर सपोर्ट -1 ही आया, ये सब दिखता है पर मत करो, है ना। ये सपोर्ट -1 होगा, क्लोजिंग सपोर्ट पे हुई होगी, सब कुछ सही है पर मत करो, ये सब छोड़ दिया करो। बहुत दिनों बाद 3 बजे का मूव आया है, बहुत दिनों बाद, है ना। बंद ही हो गया था ये, इनके पहले ही 10 मिनट पहले ही मार दिए, बहुत दिनों बाद आए। सिंपल मार्केट, लेकिन और एक दिक्कत, ये फिर जहां खुला वही क्लोज हो गया 957, यानी 23,000 आज भी क्रॉस नहीं कर पाए। कल पहले किस तरफ भागेगा, इधर, क्योंकि ये छोड़ ही नहीं रहा है, इसके तरफ भागने की कोशिश। आज 23,000 ऊपर क्लोज कर जाता तो पहले इधर भागता, है ना। तो ये भी नहीं कर पा रहा है। अब कल देखा जाएगा, मेरे हिसाब से कल फिर फ्लैट ओपनिंग, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस सब काम हो गया है, +1 -1 लगा दिया है, उठ के फिर सपोर्ट पे क्लोज हो गया है। फ्लैट या फिर स्लाइड 10-20-30 पॉइंट नीचे, क्योंकि सपोर्ट पे रुका है, तो सपोर्ट -1 भी लगा दिया है, तो हाँ ठीक है, आसपास ही खुलेगा यही। कल देखने लायक रहेगा कि कल भी 23,000 जाने देता है कि नहीं, है ना, क्योंकि कल वेडनेसडे। नीचे तो कोई है दिक्कत ही नहीं है ना उसको, ऊपर ही तो दिक्कत आ रही है। कल 23,000 के ऊपर क्लोज हो जाए तो बच जाएगा, वरना कल फिर 800 की क्लोज करा के परसों हमको ये दिखा देंगे, है ना। पर वो मुश्किल लग रहा है। कैनॉट सस्टेन, पर ये सस्टेन के चक्कर में आज क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए था ना 23,000 के नीचे, ये गलत है कि आपका मार्केट 125 जाने के बाद भी क्लोज नहीं कर पा रहा है, वो भी लास्ट आधे घंटे के लिए। ये तो गलत है, क्लियर। ये क्या है, माल बेचा हुआ है, सिंपल कैश में माल बेचा है, और क्या है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं, ऑप्शन नहीं, सिंपल माल बेचा है। किसने बेचा है देखना पड़ेगा, मेरा तो नहीं है। ये था आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, ये था आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस।